आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को कंठस्थ करने और योग दर्शन के सूत्रों को कंठस्थ करने के क्रम की जो हमारी आज की है कक्षा है वो 13वीं कक्षा है। पिछली जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने 14 श्लोकों तक देख लिया था। गीता के श्लोक हम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने 14 श्लोक पूरे कर लिए थे। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए हमने 15वां और 16वां श्लोक आपको याद करने के लिए दिया था, और मेरी थोड़ी व्यस्तताएं रही, इस कारण से कक्षा का अवकाश भी करना पड़ा और मैं ये श्लोक भेज नहीं पाया था। आज जल्दी में भेजना पड़ा, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने प्रयास किया होगा, करिए प्रयास जितना आप कर पाए, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा इन्हें। तो कौन सुनाएंगे बताइए? जी अंशुमन जी, आप ही सुनाइए। जी। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावको वृकोधरः। एक बार इस अंतिम शब्द को फिर से बोलिए। वृकोधरः। धरह थोड़ी है, दरह, आप ध बोल रहे हैं। ठीक है, वृकोदरः। हाँ जी ठीक है। एक चीज पर और ध्यान दीजिए, एक बार इस शब्द को बोलिए। ऋषिकेशो। हाँ ठीक है, ऋषि। हाँ, ह की आवाज भी आनी चाहिए हल्की सी, ह आधा है इसमें। ठीक है, अगला सुनाइए 16वां। अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सघोषमणिपुष्पकौ। सघोष है कि सुघोष है? सुघोष। हाँ जी, सुघोष सुघोष। मणिपुष्पकौ। सुघोष नहीं, सुघोष। सुघोष। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, आपका उच्चारण बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। आपके भाई सुनाएंगे? जी भ्राता जी सुनिए। हाँ जी, हाँ जी, सुनाइए। जी। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। जी बहुत ही सुंदर उच्चारण आपका, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। शोभनाम। आगे रानी कुमारी जी की आईडी से हैं, आप सुनाएंगे? जी आचार्य जी, मैं अर्णव। अच्छा, अर्णव जी हैं, हाँ जी, आप सुनाइए। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण है आपका भी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, वह अक्षत जी सुनाएंगे। हाँ जी आचार्य जी। जी। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दधमौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। तैयारी बहुत अच्छी है आप सबकी। कीर्ति सुनाएंगी। जी। नमस्कार। नमस्ते बेटिया, सुनाइए। ऋषिकेश
देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोधरः अनन्तं विजयं राजा कुन्तीपुत्र युयुष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सौमनिपुष्पकौ। ठीक है, एक बार इस शब्द को बोलिए। पौण्ड्रम पौंड्रम नहीं, पाउंड्रम, औ पाउंड्रम ऐसा बोलिए। पौण्ड्रम फिर से बोलिए, पाउंड्रम। पौण्ड्रम हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिए, एक बार इस शब्द को और बोलिए, अंतिम को। वृकोधरः ब्रुको नहीं, वृको, वृको। वृकोधरः हाँ, धरह नहीं, दरह। वृकोधरः ये ध थोड़ी है बिटिया, ध नहीं है, द है, ऐसे। वृको दरह। वृकोधरः आप ऐसे मानेंगे नहीं, है ना। वृको दरह, द दबात जो होता है द, वो वाला बोलना है। वृको दरह बोलिए। वृकोधरः ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी ठीक हो गया। एक बार इसको देखिए, आपने बोला था अनंतम विजयम राजा। अनंतम थोड़ी है, केवल अनंत, अनंत विजयम ऐसा बोलिए। अनंत विजयम् हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक इस शब्द को और बोलिए। नकुलः नकुलह नहीं, नकुलह। आप बड़ा ऊ बना रहे हैं जबकि इसमें छोटा ऊ है। बोलिए। नकुलः हाँ जी, बहुत बढ़िया। जो जो गलतियां आपकी बताई हैं आप इनको ठीक कीजिए, और बाकी लोग ध्यान दिया कीजिए कौन कहाँ गलती करते हैं। ठीक है, आगे विनायक जी सुनाएंगे। जी गुरुजी। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। बहुत ही सुंदर उच्चारण, और मूर्धन्य शकार का उच्चारण तो आपका बहुत ही अद्भुत होता है, जैसा होना चाहिए। शोभनम। धन्यवाद गुरुजी। जी, और कौन सुनाएंगे बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, जल्दी बताइए। इतने सारे लोग हैं, कोई तो बोलिए। आचार्य जी मैं सुनाती हूँ। हाँ जी, सुनाइए। पाञ्चजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। जी, बहुत बढ़िया, एक बार इस शब्द को बोल दीजिए। सहदेवश्च देवश्च। थोड़ा देव को बोलने में पिछली बार गड़बड़ हुई थी, बस यही ध्यान रखना। इस बार ठीक बोला है आपने, देवश्च। ठीक। जी, बहुत सुंदर उच्चारण। और बताइए कौन सुनाएंगे। बोलिए। वंश आप सुनाएंगे, वंश या वंशिका में से कोई। गुरुजी स्वाध्याय नहीं है तो मैं ऐसे आप नहीं कर पाता। अच्छा, ऐसे नहीं कर पाते, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सभी लोग यहाँ देखिए, मैं एक बार बता देता हूँ जल्दी जल्दी। जिन लोगों ने तैयार नहीं किया है तैयार कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा, बहुत आसान है। सबसे पहला शब्द है पांचजन्यम। क्या है? पांच। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पांच, और आगे है जन्यम, तो क्या बन गया? पांचजन्यम। अगला शब्द है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये भी, ऋषिकेशो। ऋषि, एक तो आपने सुना होगा ऋषिकेश, जैसे वो हरिद्वार के आगे एक जगह पड़ती है ना, ऋषिकेश, तो वो ऋषिकेश ये वाला ऋषिकेश है, लेकिन उसमें हरि जरूर जुड़ा हुआ होता है। ऋषिकेशो। देखिए ये जो लग रहा है ना आपको, पहला वाला जो अक्षर है ये क्या है? ये ह
तो आधा है, और इसमें री से ऋषि वाला जो होता है ये पूरा है। इन दोनों को मिलकर के बना ऋषि, हरि हरि ऐसे बना। तो इसको बोलेंगे हरि हरि। और इसमें आगे क्या जुड़ा हुआ है, शी केशो, ऋषिकेशो। है ना, आसान हो गया अब तो, कोई कठिन नहीं है। अगला शब्द है देवदत्तम, देवदत्तम नहीं देवदत्तम। अब इससे अगला शब्द है धनंजय, विसर्ग का जरूर ध्यान रखेंगे, धनंजय धनंजय ऐसा हो जाएगा। बहुत आसान है। अब तो हमें ज़्यादातर टेक्निक पता है, तो बहुत आसानी से चीज़ें ऐसे ही समझ में आ जाएंगी आपको। देखिए पूरा क्या हो गया, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः। दूसरी पंक्ति देखिए, पाउंड्रम, ड्रम, पौंड्रम नहीं बोलना, पाउंड्रम बोलना है। पाओ, आओ की मात्रा है तो क्या बोलेंगे, पाउंड्रम। ये ड्रम जैसा बोला जाएगा, बिल्कुल ड्रम ही है ये, वो वाला ड्रम मत समझिएगा जिसमें पानी भरते हैं, पर ये ड्रम ही है। ड्र के बाद में बिंदी आ रही है ना, तो ड्रम ही बोला जाएगा, पाउंड्रम। दधमौ, दधमौ, ये शब्द तो पहले भी आया है, दधमौ। इसके बाद है महाशंखम, क्या है, महाशंखम। ये तो पीछे भी आया है, शंखम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब भी वही है, शंखम। क्या हो गया, पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा, भीमकर्मा नहीं भीमकर्मा। और अंतिम शब्द है वृकोदरः। सबसे पहली चीज तो यहाँ देखेंगे, व्रको नहीं बोलेंगे, वृको बोलेंगे, वृको, और आगे है दरः। कई लोग, आप में से दो लोगों ने बोला धरः, धरः नहीं दरः, द का विषय ध्यान रखना है। गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे इनको देख करके। पूरा क्या बनेगा, वृकोदरः। हो गया, इतना ही है। तो मैं एक बार प्रवाह से बोल देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ ध्यान रखिए स्क्रीन पर। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। आसान हो गया, ठीक है। अब 16वां देख लीजिए जल्दी से, अनंत विजयम। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। बस किसी ने कक्षा में बोला था अनंतम, बस वो नहीं करना, क्योंकि ऊपर बिंदी नहीं है तो नहीं बोलेंगे। पूरा क्या बनेगा, अनंत विजयम, अनंत विजयम। राजा बहुत आसान है। आगे है कुंती पुत्रो, कुंती बड़ी की मात्रा, कुंती पुत्रो, कुंती पुत्रो। और ये शब्द है युधिष्ठिरः, युधिष्ठिर। जब हम छोटे से थे तो पांडवों में जो सबसे बड़े भाई थे उनका नाम जो ये युधिष्ठिर है, हम गलत बोला करते थे, युधिष्ठर, और पता नहीं बड़ा अजीब तरीके से हम इसका प्रोनाउंसिएशन किया करते थे, हमसे कभी बोला नहीं जाता था ये। लेकिन धीरे धीरे सीख करके बोलना शुरू किया, जैसा लिखा है वैसा ही बोलेंगे। देखिए कैसे सीखेंगे। मान लीजिए किसी को ये शब्द समझ में नहीं आता, गलत उच्चारण करते हैं, या किसी दूसरे को सिखाना है, कोई गलत बोलते हैं, तो उनको कैसे सिखाएंगे, युधि, युधि तो आसान है, पहले युधि को अलग कर लीजिए, युधि। और इसी में ये मूर्धन्य श भी जुड़ा हुआ है, ये षटकोण वाला, युधिष। अब इतना कर लीजिए, युधिष, ये आधा है तो मैंने इसके नीचे हलंत लगा दिया, युधिष। और ठिरः, ये ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। और हमारे में विसर्ग भी है यहाँ, तो विसर्ग भी लगा लेंगे, तो क्या बन जाएगा, युधिष्ठिरः, युधिष्ठिरः। ठीक है, अब तो आसान हो गया, पहली पंक्ति पूरी हो गई। दूसरी देखिए, नकुलः। बिटिया भी थोड़ी देर पहले बोल रही थी नकुलः, नकुलः, बड़ा ऊ बना दिया, बड़ा ऊ नहीं बनाएंगे, जैसा है वैसा बोलेंगे, छोटा ऊ है, तो क्या होगा, नकुलः। उसके बाद है सहदेवश्च। किसी ने अभी बोला था सहदैवश्च, दैवश्च नहीं, सहदेवश्च, देवश्च, सहदेवश्च। आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। इसके बाद देखिए, सुघोष, एक जगह इसको तोड़ लेंगे, अलग कर लेंगे, सुघोष, मणि को अलग करेंगे, और पुष्पकौ इसको अलग कर लेंगे, सुघोष मणि
पुष्पकौ, सुघोषमणि पुष्पकौ। आसान है। अब एक बार पूरे का उच्चारण प्रवाह से देखिए, कैसे स्वर में बोलेंगे। अनंत विजयम राजा। थोड़ा सा यहाँ प्रवाह खराब होता है ना, जब शुरू शुरू में बोलते हैं तो गड़बड़ सी लगती है कि ये कम शब्द, ये शब्द यहाँ पर कम है। लेकिन ध्यान से देखिए, अनंत विजयम राजा। क्षमा कीजिए, मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान दीजिए। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। बस हो गया, इतना ही है। तो आज हमारे ये 16 श्लोक पूरे होते हैं। कल के लिए आपको 17वां और 18वां दिया जाता है। आप 17वां और 18वां तैयार करके लाइएगा। उसके बाद फिर 3-3 देना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद सीधा यही श्लोक कराएंगे आपसे। एक एक दिन में 3-3 आप करके लाएंगे, फिर सीधे मैं यहीं ला के श्लोक आपके सामने रखूंगा, फिर सीधे आप यहीं करके सुनाएंगे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनाएंगे। योग दर्शन के सूत्रों पर आते हैं। 14 सूत्र पूरे हो गए थे, 15वां और 16वां आपको घर के लिए दिए थे। कौन सुनाएंगे बताइए? जी विनायक जी, आप सुनाइए। विनायक जी सुनाइए ना। अच्छा, क्षमा कीजिए, माइक बंद कर रखा है मैंने। हाँ, अब सुनाइए। जी गुरुजी। दृष्टानुषविकविषयवृत्तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्। इसको थोड़ा ठीक कीजिए। वैतृष्ण्यम, तृष्णयम नहीं, तृष्ण्यम। मूर्धन्य श भी आधा है, ण भी आधा है। जी गुरु। वैतृष्ण्यम्। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आपको कोई कराता है तैयार? कहाँ से सीखे आपने? महोदय जी, माता जी की सहायता लेते हैं। अरे वाह, माता जी की शिक्षा क्या है? वैसे तो उन्होंने अभी तो अष्टाध्यायी पढ़ रही है। अच्छा जी, जी। बहुत बढ़िया। मतलब गुरुकुल की पृष्ठभूमि नहीं है उनकी? नहीं नहीं, अच्छा, अब गुरुकुल क्रांति के माध्यम से ही अष्टाध्यायी पढ़ रही है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए देखिए, धन्यवाद। हाँ, ये बाकी माताओं के लिए एक प्रेरणा की बात है। सबकी एक जैसी पृष्ठभूमि नहीं होती, सबको एक जैसे संस्कार शिक्षाएं नहीं मिल पाती, लेकिन इनकी माताजी काफ़ी बड़ी आयु की होंगी और इतनी आयु में आकर भी अष्टाध्यायी पढ़ रही हैं। जैसे कई बार हम लोग ये कहते हैं ना कि हमको तो वैसा बैकग्राउंड नहीं मिला, हमने तो कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, हमको तो वैसी अनुकूलताएं नहीं मिलती जी, क्या करें, हमको संस्कृत नहीं आती। बहुत सारे लोग बड़ी आयु में आकर भी सीखते हैं। 50-50, 60 की आयु तक जिनको कभी संस्कार नहीं मिल पाए और उनको वैसे शिक्षा नहीं मिल पाई, सीखते हैं वो। और आजकल को तो सीखना बहुत आसान है, आपको गुरुकुल नहीं जाना, आपको कहीं किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं करना, सीधे सीधे ऑनलाइन बहुत कक्षाएं चलती हैं, कितने सारे लोग फ्री में पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर कक्षाएं मिल जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। आज के समय में बहाना नहीं बना सकते कि हमको जी ये सुविधाएं नहीं मिलती, पैसे नहीं है जी, ये नहीं है। सब अरेंज हो जाता है। सीखने की ललक होनी चाहिए, बस लग्नशीलता होनी चाहिए। तो आपकी माताजी के लिए बहुत साधुवाद कि आपको इतने उत्तम संस्कार वो दे रही हैं। अंशुमन जी सुनाएंगे। जी। हाँ जी। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इस शब्द को अभी ठीक कर लीजिए। वैराग्यम, वैराग्यम। हाँ, वैराग्यम नहीं, वैराग्यम। आगे 16। वैराग्यम हाँ जी, 16वां सुनाइए। तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम। हाँ ठीक है, वै वै बोलिए, वै तृष्ण्यम। वैतृष्ण्यम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे अश्विनी जी जी माता सुनाएंगे। जी सुनाइए। हाँ जी। जी।
दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम्। बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम शुद्ध है। शोभनम। अर्णव जी सुनाएंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, दृष्टा ये किसी ने माइक खोल दिया अपना। हाँ जी अर्णव जी अब सुनाइए। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बस एक छोटी सी बात है, वो मैंने बताई नहीं है। आपका ये मूर्धन्य शकार का उच्चारण अच्छा नहीं है। जब मैं बता दूंगा तब आप ठीक कीजिएगा इसको, है ना? जी आचार्य जी। हाँ, बाकी तो सब बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया। कौन सुनाएंगे और बताइए? जी बताइए। आचार्य जी मैं कोशिश करती हूँ। जी जी माता जी आप कीजिए। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम वैतृष्ण्यम। जी जी बहुत सुंदर। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, पुरुष नहीं पुरुष। ये जी पुरुष, हाँ, पर ये जो श है ये जीभ को थोड़ा सा ऊपर मोड़ के बोलते हैं। हाँ जी, जीभ को ऊपर मूर्धा में ले जाते हैं तब बोला जाता है श ऐसा करके। श। हाँ जी, ठीक है। मैं तरीका बताऊंगा इसका, अभी मैंने छोड़ रखा है, किसी दिन समझा देंगे। हाँ। जी, कौन सुनाएंगे और बताइए? स्वयं से बताइए, थोड़ा प्रयास कीजिए, गलत होगा ठीक होगा जैसा भी होगा ठीक करा देंगे। हाँ जी अक्षज सुनाएंगे। हाँ जी आचार्य जी। जी दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परं प्रख्याते पूर्ण प्रत्यक्षण। अभी कुछ ठीक है कुछ गलत है, कोई बात नहीं, पहला प्रयास है आपका, बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं बता देता हूँ, अब सभी लोग यहाँ देख लीजिए। देखिए सबसे पहला है दृष्टा। दृष्टा, दृष्टा नहीं बोलेंगे, ऐसा है ये जो लिखा हुआ है दृष्टा, ठीक है, दृष्टा। इसी के साथ जुड़ा हुआ है नुश्रविक, दृष्टानु। दृष्टा के साथ नु को जोड़ लीजिए, क्या बन जाएगा? दृष्टानु। और श्रविक, श्रविक, श्रविक नहीं श्रविक, विक, श्रविक, दृष्टानुश्रविक। और अगला है विषय, विषय। यहाँ कुछ लोग गलती करते हैं, जल्दीबाजी में क्या बोलते हैं? विषय, विषय कहते हैं, विषय नहीं विषय। य का उच्चारण पूरा आना चाहिए और श का भी। विषय वितृष्णस्य, वी को थोड़ी देर अलग कर लीजिए, तृष्णस्य, तृष्णस्य ऐसा कर लेंगे, वितृष्णस्य, तृष्णस्य नहीं तृष्णस्य। तो क्या उच्चारण हो जाएगा? विषय वितृष्णस्य। इसके आगे का देखिए, आगे है वशीकार, बड़ी ई की मात्रा है, वशीकार, कार, वशीकार नहीं वशीकार, र का विशेष ध्यान रखना है। वशीकार संज्ञा, संज्ञा नहीं बोलेंगे, बचपन से स्कूलों में इसको क्या पढ़ाया जाता है? संज्ञा। संज्ञा नहीं होता, संज्ञा होता है। कैसे होता है वो छोड़ रखा है मैंने, बताऊंगा किसी दिन। वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वैराग्यम। कुछ लोग बोल रहे हैं वैराग्यम, वैराग्य नहीं वैराग्यम। वै, वै, ऐ की मात्रा है तो वैराग्यम ऐसा बोलना है। हो गया। 15वां सूत्र इतना ही है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ठीक है, हो गया। 16वां देखिए, छोटा सा है पर ध्यान देने लायक है। तत्परम, तत्परम आसान है, तत्परम,
तत् को अलग कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, परम को अलग कर लीजिए, तत्परम हो जाएगा, तत्परम। इसके आगे का थोड़ा ध्यान देने वाला है क्योंकि लंबा शब्द है एक साथ जोड़ा हुआ। पहले इतना ले लीजिए, पुरुष। पुरुष, पुरुष नाम तो खूब सुना होगा, लेकिन पुरुष नहीं बोलेंगे, पुरुष, श को पूरा रखेंगे। पुरुष, ख्यातेर, ख्याते, और वो जो ऊपर र है ना वो ते के बाद आ जाएगा तुरंत, है ना, आपको तो पता ही है ये नियम। पुरुष ख्यातेर, 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 ऐसा नहीं, ख्यातेर, र आधा है, ख्यातेर गुण, गुण नहीं गुण। देखिए मैं साथ में ये भी बताता रहता हूँ कि क्या नहीं बोलना, क्योंकि क्या बोलना है ये तो बहुत लोग बता देंगे, क्या नहीं बोलना है ये बहुत कम लोग बता पाते हैं। तो पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, ध्यान से देखिए अगला क्या है, वैतृष्ण्यम। अभी जब पीछे विनायक जी बोल रहे थे उन्होंने क्या बोला था, वैतृष्णयम, अणयम बोला था। अणयम तो तब बोलते जब ये ण आधा होता, क्षमा कीजिए पूरा होता, अभी आधा है तो क्या बोलेंगे, तृष्ण्यम, तृष्ण्यम, वैतृष्ण्यम, वैतृष्ण्यम, ऐसा बोलेंगे। पूरा क्या बन जाएगा, पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, ऐसा हो जाएगा। पूरा देख लीजिए, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। ठीक है, हो गया आसान। तो आप इनको भी तैयार करते रहिए, कल की कक्षा के लिए 17वां और 18वां आपको याद करके आने हैं, यानी तैयार करके आने हैं, और आप सुनाइएगा कल, लेकिन तैयार करके आइएगा, मैं नाम लूँगा कल को, नाम ले करके फिर पूछूँगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। आइए आगे के प्रकरण पे हम चलते हैं। थोड़ा सा आपकी परीक्षा हो जाए पीछे की, एक बार देख लें। चलिए मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से जल्दी जल्दी 2-4 बातें। वंश बताएंगे, चारों वेदों के नाम बताइए जल्दी से। अच्छा, माइक बंद हो गया था जी, वंश बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बहुत बढ़िया। अक्षज उपवेद बताएंगे। अक्षज जी बताइए उपवेद। क्या हुआ, लवकुश जी बताएंगे, लवकुश जी की आईडी से जो है बताइए उपवेद कितने होते हैं। उपवेद, हाँ जी, आयुर्वेद, 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 धनुर्वेद, बोलवेद। अबे वो बोलेंगे ना अपना, सुना अबे तो। नहीं रुकिए रुकिए, 1 मिनट रुकिए। पहली बात तो जब आप यहाँ सुना रहे हो तो यहीं सुनाया कीजिए, आप आपस में जो डिस्कशन करते हैं ना ये गलत है। आपके साथ कोई बड़े हैं माता पिता जी पास में, लवकुश जी बताइए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अर्णव जी बताएंगे। जी आचार्य जी, आयुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वंशिका बताएंगी, धनुर्वेद किसका उपवेद है। बताइए। गुरुजी मैं, वंशिका बताएंगी, वंशिका। बहन, हाँ जी। गुरुजी वो तो सो रही है। अच्छा तो आप बताइए धनुर्वेद किसका उपवेद है। धनुर्वेद किसका उपवेद है, भूल गए इतने दिन में। ऋग्वेद, ऋग्वेद का गलत है, और गंधर्ववेद। यजुर्वेद, हाँ जी, यजुर्वेद, हाँ यजुर्वेद का, ठीक है। अंशुमन जी बताएंगे गंधर्ववेद किसका उपवेद है। जी सामवेद का। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। विनायक जी बताएंगे वेदांग कितने होते हैं। गुरुजी 6 वेदांग होते हैं, ना, शिक्षा, कल्प,
व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और आगे अश्विनी जी बताएंगे हमको उपांग कितने होते हैं। जी आचार्य जी। उपांग कितने होते हैं, उपांग? 6 उपांग होते हैं। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अर्णब जी बताएंगे उपांगों को। ये जो नाम अश्विनी जी ने बताए, आप भी इन्हीं को बताइए, उपांग कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आचार्य जी उपांग 6 होते हैं। योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कहाँ से देख के बोले आपने? आचार्य जी मेरे घर पे रखे हुए हैं। अच्छा, रखे हुए हैं। आपकी आयु कितनी है? आचार्य जी 12 वर्ष। 12 वर्ष। ये रखे हुए हैं तो ये तो हमने नहीं बताए थे, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और अभी जब अश्विनी जी सुना रहे थे तो उन्होंने कुछ और नाम लिए थे। आपको किसने याद कराया ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, बताइए। आचार्य जी मेरे विद्यालय में बताए गए थे। अच्छा, विद्यालय का नाम क्या है? वही पतंजलि वाला? जी आचार्य जी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो देखिए सभी लोग सुन लीजिए एक बार। इन्होंने 2 चीजें बोली थी, एक तो पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा, जबकि हमने यहाँ कक्षा में क्या बताए थे? वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बोले हैं, गलत नहीं बोले। इस मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, पूर्व मीमांसा, ये इसका नाम है पूर्व मीमांसा। और वेदांत दर्शन का दूसरा नाम होता है उत्तर मीमांसा। तो ऐसा भी आप याद कर लें, नहीं भी याद करेंगे तो कोई बात नहीं, बड़े होके याद हो जाएंगे सब अपने आप से। तो अर्णब जी की जानकारी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, शोभनम, उत्तम। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया आपका प्रयास है आप सब लोगों का। आप में से कोई कहानी सुनाएंगे आज? किसी को कोई कहानी बहुत अच्छी लगती हो, आप भी तो सुनाइए। मैं इतने दिन से सुना रहा हूँ, कई सारी कहानियाँ आपको सुनाई हैं। कौन सुनाएंगे बताइए? कोई भी, जो भी आपको बहुत अच्छी कहानी लगती हो, अपने आप से बोलिए, सुनाइए। बड़े लोगों में कोई सुनाना चाहते हो? जी, अंशुमन जी आप सुनाएंगे? आपका हाथ खड़ा हुआ है। नीचे कर लिया। कोई तो सुनाइए, इतनी सारी कहानियां आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, खूब किताबें पढ़ी होंगी। कोई भी प्रेरणादायक अच्छी सी कहानी सुनाइए, बड़े लोगों में सुनाइए, बड़े बच्चों में सुनाइए, जो भी तैयार करके रखे हों पहले से। नहीं सुनाएंगे? बताइए कुछ तो, थोड़ा बहुत तो याद होगा, कहीं से कुछ तो कहानी सुनी होगी, ऐसा थोड़ी है कि कोई कुछ नहीं सुना। विनायक जी सुनाएंगे कोई कहानी, कोई इतिहास की घटना, कोई ऐसी विशेष बात जो उतना सुनने में नहीं आती, सबकी प्रेरणा के लिए। महोदय जी अभी तो तैयार नहीं, पर अगली कक्षा में प्रयास करेंगे। देखिए जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए हम पहले से तैयार नहीं होते, अचानक से वो बात सामने आ गई तो भले ही हम तैयार नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, हम प्रयास करेंगे, गलत सही देखा जाएगा जो होगा। कौन करेंगे आज साहस कि तैयार करके भी नहीं आए थे फिर भी बहुत अच्छा बोला? बाकी मैं सहायता करूंगा, यदि कहीं गलती होगी, कुछ गड़बड़ होगी तो बताइए जल्दी। आपको टीचर ने पहले से कह रखा था कि 30 जुलाई से परीक्षाएं होंगी, है ना? ऐसा स्कूल में पहले से डिक्लेयर हो जाता है, डेट शीट आ जाती है। तो आप पहले से तैयारियां करने लगते हैं, एक रात पहले पढ़ेंगे, कई कई दिन पहले से पढ़ते हैं। मान लीजिए पहले से तैयारी ना हो, या पहले से टीचर ने बताया ना हो और अचानक से एकदम से परीक्षा रख दें, असली मजा तो वही है कि आप कितना पढ़े एक महीने में। ये जुलाई का नया सेशन शुरू होगा ना, तो मान लीजिए टीचर पहले से ना बताएं कि उस दिन परीक्षा होगी, उस दिन टेस्ट होगा, और एकदम अचानक से आपके सामने टेस्ट ला करके रख दें, तो असली पढ़ाई का पता तो तभी चलता है कि आप कितना पढ़े। एक दिन पहले पढ़ के क्या पढ़ना होता है।
अब बताइए, ऐसे ही आज मैंने पहले तो नहीं कहा आपको कि आप कहानी सुनाएंगे, आज अचानक से बोल दिया, तो बताइए जल्दी सुनाइए, कौन सुनाएंगे? साहस कीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे तो बहुत समय लगा देंगे, मैं ही सुनाता हूँ आपको। तो कहानियों का क्रम चल रहा था, हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कहानियां आप सबके सामने लाएं जो आपने ना सुनी हो। हाँ, अंशुमन जी कुछ कह रहे हैं? जी मैं सुना सकता हूँ। हाँ सुनाइए, लेकिन आपकी तरफ से शोर बहुत आता है, वो डिस्टर्ब करता है, आप कोशिश किया कीजिए कि वो ना हो। जी ऐसे स्थान पे है तो अब मैं तो शायद मैनेज कर लूंगा, सब लोग नहीं कर पाते, आप वो पहले से देख करके बैठा कीजिए। बोलिए, सुनाइए। जी सुनाइए। अंशुमन जी सुनाइए, आवाज नहीं आ रही क्या? जी हम्म, एक बार एक राजा थे, उसका एक बहुत प्रिय घोड़ा था। तो रुकिए एक बार वह घोड़ा सैनिकों के रुकिए रुकिए, आपकी आवाज कट सैनिकों रही है और ऐसे समझ समझ में नहीं आएगा। अंशुमन जी। जी हाँ जी, अब बोलिए। जी एक बार एक राजा थे, बहुत समृद्ध राजा थे वे, और उनका एक बहुत ही प्रिय घोड़ा था। और उन वो घोड़ा जो था उसमें भी बहुत सारी उनसे मतलब यादें जुड़ी थी। तो वो घोड़ा एक बार सैनिकों के द्वारा वो भाग गया कहीं। तो बहुत बस जब सैनिक जो थे बहुत डर गए, वे राजा के पास गए और बोले, जी वो जो घोड़ा था आपका प्रिय वो तो कहीं भाग गया है। तो राजा बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने कहा कि मुझे वो घोड़ा चाहिए। तो फिर सैनिक चारों तरफ राज्य के चले गए वो घोड़ा ढूंढने। तो बहुत ढूंढने के बाद उन्हें घोड़ा मिला। वो भी दो तीन चार तीन बच्चे थे वहां पे, वो उससे खेल रहे थे उसके साथ। तो फिर सैनिक गए बच्चों के पास, उन्होंने कहा कि आप ये घोड़ा हमें दे दीजिए, यह राजा का घोड़ा है। तो बच्चों ने भी कहा ले जाइए आप, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर वो घोड़ा लेकर वो सैनिक वापस आ गए और फिर बच्चों को भी बोले कि आप भी चलिए, महाराज से आपको कुछ पुरस्कार दिलवाएंगे। तो वो बच्चे भी उनके साथ चले गए राज दरबार में। फिर जाके जब राजा के पास वो बच्चे गए तो उन्हें राजा ने कहा, बताओ बच्चों आपको क्या चाहिए। तो बच्चे तो कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर राजा ने कहा, मैं तुम सबको ऐसा उपहार दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा, सिर्फ मैं ही दिया हूँ पहली बार। तो सब आश्चर्य से चकित हो गए। और फिर राजा ने कहा कि अ, तुम तीनों बच्चों को मैं एक एक घंटे के लिए तीनों को राजा बनाऊंगा उस राज्य का, और आप जो चाहे वो कर सकते हैं एक घंटे के लिए। तो पहला बच्चा आया वहां और उसने कहा कि मुझे भोजन चाहिए, मुझे भूख लगी है। तो बच्चों को लेकर राजा ने आदेश दिया कि इन्हें जो चाहिए वो दिलवाओ। तो उस बच्चे ने वहां पे ढेरों आइटम थे भोजन के, मिष्ठान के बहुत सारे थे आइटम। तो जो पहला बच्चा था वो इतने सारे आइटम देखकर ही सोच विचार में पड़ गया, चिंतन करने लगा मैं क्या खाऊं, इतने आइटम है। वो सोचते सोचते मतलब इतना सोचने लगा कि उसका एक घंटा वहीं बीत गया।
फिर दूसरे बच्चे को कहा गया कि आप आइए, इनका हो गया। तो वो गए, दूसरे बच्चे जो दूसरे थे। फिर वो जब गए तो उन्होंने कहा कि मुझे वस्त्र चाहिए। तो राजा ने भी कहा जाइए वस्त्र ले लीजिए। तो जब वस्त्र वो देखने गए, जो वस्त्रालय था उनका, तो वहां पे इतने सारे वस्त्र थे रंग बिरंगे। तो वो भी 1 घंटा इसी में ही व्यतीत कर लिया अपना, 1 घंटा सोचने में भी कौन सा वस्त्र लूं कौन सा ना लूं। और फिर तीसरे बच्चे को बुलाया गया। जब वो गए तो राजा से उन्होंने कहा, राजा जी मुझे 1 घंटे का वक्त, 5 मिनट का वक्त चाहिए, क्षमा कीजिए 5 मिनट का वक्त। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो वो कहते हैं कि राजकोष में कितना धन है। तो राजा बड़े चकित हो गए कि इसने क्या पूछ लिया। तो फिर राजा को बताना पड़ा कि भाई हमारे पास इतना धन है। फिर उस बच्चे ने कहा कि आप राजकोष का धन 1/4 बचा लीजिए, बाकी आप गरीब लोग, मतलब जो गरीब थे जिनके पास वस्त्र नहीं था उन्हें दीजिए, जिन्हें भोजन चाहिए पूरे राज्य में उन्हें दिलवाइए, और जहाँ जहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है वहाँ डेवलपमेंट कराइए। तो राजा ने कहा ठीक है। और यह सब चीज उस बच्चे ने लिस्ट राजा को सिर्फ 2 मिनट में दे दी। और तीसरे बच्चे ने कहा फिर कि और गुरुकुलों का निर्माण भी कराओ। राजा को ऐसा कहा उसने। राजा ने कहा ठीक है। फिर उस बच्चे ने कहा कि आप इस धन का 1/4 रख लीजिए राजकोष में, और बाकी सारा धन आप मतलब डेवलपमेंट पे लगाइए, गुरुकुलों का निर्माण, गरीबों में दान करना, जिन्हें जो भी चाहिए जनता को। उन्होंने ये कहा। और फिर उन्होंने 3 मिनट वापस कर दिए 5 मिनट में से, क्योंकि उन्होंने 2 मिनट में ही यह सारा कथन कहा। तो फिर जब राजा को ये सब जब बोले हुए, तो फिर राजा प्रसन्न हो गए कि यह तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे हमें यह सीख मिला कि उन दोनों बच्चों ने वस्त्र और चीजों में ही उन्होंने इतना समय व्यतीत कर दिया, पर उस बच्चे ने दूसरों के बारे में भी सोचा। तो वो सिर्फ 2 मिनट में ही यह सारा बोल के उसने वापस, उसमें से 5 मिनट में से भी 3 मिनट उसने वापस कर दिए राजा को, और उसने बोल दिया कि यही चाहिए मुझे बस। जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी, बहुत रोचक कहानी आपने सुनाई। उसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। अभी बात करेंगे इस पे। अक्षय कुछ कह रहे हैं, शायद हाथ खड़ा किया हुआ है, बताइए। प्रणाम भैया जी। प्रणाम बहन जी। भैया जी, इस स्टोरी के बाद, डिस्कशन के बाद अगर समय बचता है तो मैं भी कुछ प्रयास करूंगी, अगर नहीं बचता है तो अगली कक्षा में। कहानी के लिए? हाँ जी भैया जी। आप कल सुना दीजिएगा। बिल्कुल भैया जी। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कल के लिए एक हमारे लिए विषय मिल गया। कल को बहन जी कहानी सुनाएंगी। तो अभी अंशुमन जी ने जो कहानी सुनाई, बहुत प्रेरणादायक, बहुत रोचक और बच्चों के लिए बहुत सीखने वाली कहानी थी। इससे किसी को कक्षा में ऐसा लगता है कि कुछ और विशेष बात सीखने को मिली? जो कहानी अभी अंशुमन जी ने सुनाई, किसी को इसमें कोई बहुत बढ़िया चीज सीखने को मिली हो, कोई बढ़िया शिक्षा मिली हो? बताइए, कौन बताएंगे? कोई भी बताइए। गुरुजी मैं प्रयास करूं? हाँ प्रयास कीजिए। गुरुजी उन्होंने ऐसे टाइम निकाल दिया, गुरुजी उन्होंने सोचा भी नहीं कि यह हमें ये पहनना है, मतलब इनमें ही टाइम निकाल दिया। और उसने सबके बारे में सोचा और 2 मिनट में ही काम कर दिया। हाँ बहुत बढ़िया। आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप क्या करेंगे इसमें, बताइए। जी मैं तो ऐसा ही करता जैसे उन्होंने किया, जैसे वो मुझे मिलता ऐसा तो मैं
गुरुकुल बनवाता और गरीबों को, वो जिन्हें अनुकूल वो है, मतलब थोड़ा उनके जिनके पास घर नहीं है उनके घर बनवाता, ऐसी गुरुजी सहायता करता। अच्छा, ऐसा करते। पर अगर आपके सामने अभी हम कुछ ऑप्शन रखें तो मुझे लग रहा है आप तो पहले चॉकलेट चुनेंगे, खाने पीने की बढ़िया सी चीजें, खिलौने आपके सामने रख दीजिए, आप पहले उन्हें देखेंगे या आप गुरुजी मैं चॉकलेट नहीं खाता। अच्छा, नहीं खाते तो कुछ और खाने पीने की चीज जो आपको पसंद होगी फिर आप वो खाएंगे। नहीं गुरुजी। अच्छा, इतने परोपकारी हैं आप, इतना ध्यान रखते हैं दूसरों का। मैं तो आपका शिष्य हूँ, मैं नहीं करूँगा ऐसा। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, सब बचपन से परोपकारी नहीं होते, पर ऐसे सीख सीख करके आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अक्षत शायद कुछ कह रहे हैं, बताइए। हाँ जी आचार्य जी, मैं वो ही करता जो तीसरे बच्चे ने कहा जी। करा। और अगर देखा जाए तो अगर भोजन अगर दिया जाता तो मैं ज्यादा कुछ नहीं खाता, और जो ज्यादा पास होता मेरे में वो ही खा लेता, और मैं पैसे गरीबों को दान करता, ज्यादा चीजें बनाता, इलाज करता। अच्छा, आप गरीबों के बारे में इतना क्यों सोचते हैं भाई? आप लोग, आप बड़े, सब लोग बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े दयालु हैं। पीछे भी जब कई कक्षाएं आई उसमें भी आप ऐसी बातें कर रहे थे कि हम गरीबों को दान कर देते, हम गुरुकुल बनवा देते, हम भूखे को भोजन करा देते। ये चीजें राजा को नहीं दिख रही थी? हमें जो कहानी सुनाई अंशुमन जी ने, ये चीजें तो राजा को भी दिख रही होंगी। राजा तो उस राज्य का राजा था, सब कुछ जानता था, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितने भूखे हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने हॉस्पिटल बनने चाहिए, कितने शिक्षालय, गुरुकुल, स्कूल, जो भी बनना है वो बनना चाहिए, ये तो राजा भी जानता होगा। आप इतने परोपकारी कैसे हो गए बच्चों? आपको बड़ी चिंता हो जाती है एकदम से कि हाँ हम गरीबों के लिए ये करते वो करते। अभी तक किया किसी ने कुछ अपने जीवन में? अभी वंश ने और अक्षय ने बहुत बढ़िया बातें कही, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बहुत खराब बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही हैं, ऐसा करना चाहिए हमको। पर अभी तक बताइए, आप में से किसी ने कुछ किया? अवसर तो बहुत आए होंगे आपके सामने। अक्षत जी बताइए, आप ही बताइए पहले, कभी कुछ किया इसमें से कोई काम? भले उतना बड़ा नहीं, चलिए गुरुकुल तो आप नहीं बनवा सकते, हॉस्पिटल तो नहीं खुलवा सकते, पर कुछ ऐसा काम जहां आपने किसी की मदद की हो, किसी को सहारा दिया हो, बताइए। हाँ जी आचार्य जी। हाँ, आचार्य जी, जैसे कि जब मैं विद्यालय में जाता हूँ तो किसी ना किसी का जन्मदिन होता है किसी दिन पे जी। तो वो स्कूल में यानी विद्यालय में टॉफी वगैरह बांटते हैं, तो मैं घर आके डब्बे में रख देता हूँ जी। उसके बाद जब ज्यादा भर जाती हैं तो जो बच्चे होते हैं, गरीब होते हैं, गार्ड्स वगैरह होते हैं जिस घर के मेरे घर के आसपास, तो मैं उन्हें दान कर देता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए अंशुमन जी की कहानी में बात बहुत बड़ी थी। एक राजा के सामने जब वो चीजें आई, यानी राजा के माध्यम से बच्चों के सामने जब वो चीजें आई, तो बच्चे ने बड़ी बड़ी चीजें मांग ली कि आप हमारे राज्य में हॉस्पिटल बनवा दीजिए। हो सकता है राजा ने ना बनवाए हों, गुरुकुल ना हो उस समय, गौशाला ना हो, अच्छी चीजें ना हो, लोग बीमार गरीब रहते हों, तो उस बच्चे ने बहुत अच्छे से मांग लिया राजा से, और राजा ने फिर वो काम कराया होगा। पर जब अभी आप बच्चे हैं, अभी आपके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों से हम कर सकते हैं। भले ही हम बहुत बड़े काम ना कर पाएँ, बहुत बड़े परोपकार के काम ना कर पाएँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं हमको। जैसे अक्षय ने बताया कि वो, उनको जब कहीं से कोई टॉफ़ियाँ मिलती हैं, चॉकलेट मिलती हैं, खाने की चीज़ें मिली, वो उनको इकट्ठा करके डब्बे में रख लेते हैं। तो अपनी कॉलोनी में गार्ड अंकल होते हैं या कोई और भी हैं जिनको ज़रूरत है, तो उनको दे दिया, तो अच्छा लगता है सामने वाले को भी। तो ऐसा छोटे छोटे प्रयास हम कर सकते हैं। और हम बिल्कुल किसी को देख करके इतने भी भावुक ना हो जाएं, इमोशनल ना हो जाएं कि अपनी पढ़ाई छोड़ करके कि पहले चलो गरीबों का ही कल्याण करेंगे, पहले समाज के कार्यों में ही निकल जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना। नहीं तो पता है बच्चों, कई बार ऐसी कहानियां जब हमको सुनाई सिखाई जाती है ना, तो हमारे मन में ये आ जाता है कि हम जीवन में कुछ करें या ना करें, गरीबों का कल्याण करेंगे। अपना कल्याण हो या ना हो, पहले गरीबों का करेंगे।
अपनी चीज़ें ठीक हों या ना हो पहले दूसरों को ठीक करेंगे। अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे या ना रहे पहले हॉस्पिटल बनवाएंगे। सबसे पहले होता है अपना करना। तो उन बच्चों ने भले ही दूसरों के लिए मांगा, बहुत अच्छा किया, मतलब उस तीसरे बच्चे ने, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में जब हम कुछ चीज़ें सीख रहे हों सबसे पहला काम होता है हम अपने लिए खड़े हों, अपने लिए पहले चीज़ें जुटाएं। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए ठीक है, किसी को कुछ कहना है और बताइए, नहीं तो फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं। आचार्य जी मैं हाँ बोलिए। हमारे पास गाय तीनों गाय है। हाँ सभी में सुबह बिटिया, खाना आपको खिला बिटिया रुकिए रुकिए रुकिए, बिटिया कीर्ति बिटिया रुकिए। मैंने पहले आपको कई बार बोला है आप माइक के पास आकर के बोला कीजिए। फोन आपका बहुत दूर रखा रहता है, आप बैठ के बोलते हैं, फोन नीचे रखा रहता है काफी दूर। नहीं, बोलिए। माइक ऑन कीजिए, बोलिए जल्दी। जी आचार्य जी हमारे पास तीनों गाय, उनका नाम है कि ज्येष्ठा, ज्येष्ठा, सुशीला। इन तीनों को मैं सुबह 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 खाना खिलवाती हूँ और उसके साथ खेलती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखिए एक बहुत अच्छी बात बता दी बिटिया ने। इनके घर में 3 गायें हैं, ये गायों को चारा खिलाती हैं, प्यार करती हैं, उनको पानी वगैरह पिलाती हैं और उनका बड़ा ध्यान रखती हैं। बहुत सुंदर। ऐसी छोटी छोटी बातें हो सकती हैं जहां हम दूसरों के। आचार्य जी मुझे गाय रखने के लिए बोले। क्या, फिर से बोलिए। मुझे गाय रखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी अंशुमन जी कुछ कह रहे हैं, हाथ खड़ा किया इन्होंने अभी, बताइए। जी आपने कहा था कि परोपकार के लिए इतना क्यों करते हैं, जी। तो मैं यह कहना चाह रहा था कि मनुष्य का शरीर परोपकार के लिए ही होता है और धन यूज करने के 3 ही होते हैं रास्ते। या तो आप दान कीजिए या फिर उसका सदुपयोग कीजिए, या तो अगर ये दोनों नहीं किया हमने तो वह तीसरा नष्ट हो जाएगा। ये बात किसने बताई कि शरीर परोपकार के लिए होता है? किसने बोला अभी पीछे से? अश्विनी जी ने। अश्विनी जी ने बोला। घर में किसी बड़े ने बताया ऐसा कि हमारा शरीर दूसरों के लिए होता है, परोपकार के लिए? इन्होंने बताया था मुझे। चलिए ठीक है, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। पर ये चीज़ ठीक नहीं है कि हमारा शरीर दूसरों के लिए ही होता है। हमारा शरीर तो हमारे लिए ही होता है मुख्य रूप से। उस पर आगे बात करेंगे कभी, वो कुछ गहरी बात है। लेकिन हाँ, जब ये शरीर मिला है तो दूसरों के लिए हमको करना चाहिए जितना हमसे हो सके। हमारे समाज में गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, पशु पक्षी हैं, छोटे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, कबूतर हैं, चिड़ियाँ हैं, चींटियाँ हैं। इनके लिए जितना हो सकता है हमसे उतना करने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाई, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। कल आंचल बहन जी कहानी सुनाएंगी, सब लोग तैयार होके आइएगा, सुनेंगे उनकी कहानी और ध्यान से समझेंगे। तो आज की कक्षा को विराम देते हैं, समय हो गया है। जुड़ने के लिए सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।